गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली यूपी लेखपाल से संबंधित अपडेट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कल एक तो जब मैंने वो मेडिकल वाला लेटर आपको दिखाया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर ये लेटर मिलेगा कहाँ से, इसके बारे में हमें पता कहाँ से लगेगा। तो उससे संबंधित दो फोटोज़ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। दोनों फोटोज़ मैं आपको इसमें भी दिखा दूंगा, अभी आपको उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ और मैंने कल कई सारे बच्चों को कमेंट भी रात को कर दिया, लेट नाइट मैंने कमेंट किए हैं कल 12 बजे के आसपास। उसमें देखिए क्या है, जो सहारनपुर वाली लिस्ट है उसमें लास्ट में साफ लिखा हुआ है कि जिला आवंटन से संबंधित जानकारी आपको आपके पत्राचार के पते पर भेजी जाएगी और इसको जिला सूचना अधिकारी को भी भेजा गया है, जो इसे निशुल्क दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे। मैं अभी आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नियुक्ति के समय आपको, जब आपको तहसील आवंटित हो जाएगी उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक लखीमपुर खीरी का ऑफिशियल लेटर आया है, क्योंकि खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है बता रहा हूं, उसमें ऑफिशियल तहसील आपकी आवंटित हो गई है। तो वहां पर एक लिस्ट निकल कर आई है कि आपको ये चीजें, जो आपका नियुक्ति प्राधिकारी होगा एसडीएम, वहां पर आपको ये चीजें दिखानी है। तो वो सारी चीजें आप तैयार अगर करा लेंगे समय से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं दिखा देता हूं, ये देखिए जिलाधिकारी खीरी के ऑफिस से निकला हुआ लेटर है 24 जनवरी का। वही लेखपाल से संबंधित सारी इसमें बातें हैं। यहां पर आप पढ़ेंगे तो लेखपाल के पद पर तैनात किया गया है, यह नियुक्ति लेखपाल नियमावली 2006 यथा संशोधित के नियमों के अधीन होगी। माननीय राजस्व परिषद द्वारा नव चयनित लेखपालों के प्रशिक्षण के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी ये अस्थायी रूप से आपको तैनात किया जाएगा। यहाँ पर सारा पूरी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। क्रम संख्या है, मेरिट है, अनुक्रमांक, चयनित अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पिताजी का नाम है, पता, इनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, गृह जनपद और तहसील इनकी कौन सी है और इन्हें आवंटित कौन सी तहसील हुई है। तो देखिए खीरी में आपका ऑफिशियल तहसील अलॉटमेंट का भी काम हो चुका है। तो इसी में वो पूरी लिस्ट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट में आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं लिस्ट आपको इसी नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा उसमें इश्यू हो रहे हैं। तो अगर ये लिस्ट के बाद आप यहां से पढ़ना इसको शुरू करेंगे, उक्त समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तालिका में आप अपने नाम के सम्मुख आवंटित तहसील में उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष, जो आपका नियुक्ति प्राधिकारी होगा, एक तरह से आप इसे रिपोर्टिंग ऑफिसर अपना समझ सकते हैं, इसके समक्ष राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र यानी आपका सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कॉपीज आपको इसकी वहां पर लेके जानी है। इसके अलावा सरकारी सेवा हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, क्योंकि एक कॉपी इसकी जो चयनित लेखपाल है सीएमओ को भी भेजी जाती है कि ये कैंडिडेट्स आपके यहाँ मेडिकल कराने आएंगे, और उसकी अलग से सूचना भी आपको पत्राचार के पते पर भेजी जा रही है। अब तीसरी बात करें, तीसरी चीज क्या चाहिए, समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, एक पत्नी और पति होने संबंधी शपथ पत्र यानी एफिडेविट। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि अगर मैरिड है तो कितनी पत्नियां आपकी हैं, तो एक या एक से अधिक पत्नी या इससे इस संबंध में। हम तो देखिए अनमैरिड है तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, जो अनमैरिड लोग हैं उसको ये चीज नहीं चाहिए, कोई एफिडेविट आपको नहीं लगाना। जाति, जिसने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, देखिए जो होम जिसका जनरल है, जनरल को तो कोई इश्यू होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना डोमिसाइल लेकर जाइएगा। इसके बाद अगर बात करें आपको और क्या चीज चाहिए, लेखपाल परीक्षा प्रवेश पत्र, एक ये चीज चाहिए। किसी थाने या न्यायालय में कोई अभियोग पंजीकृत ना होने संबंधी शपथ पत्र, तो आपको एक ये एफिडेविट भी बनवाना है कि मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। जिस तरीके से मान लीजिए आपने जब डीवी कराया हो, कुछ लोग वहां पर एफिडेविट बनवा के ले गए थे, कचहरी से बन जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तथा अपनी पहचान संबंधी कोई अभिलेख, कोई एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ यथा आधार कार्ड आदि के साथ अपना योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो आपको एक बार फिर दिखा देता हूं, ये देखिए पूरा फोटो, मैं अभी स्क्रीनशॉट इसका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद रखना आसान नहीं है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें सारी जब आप एसडीएम को रिपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें आपको लेके जानी है। बात करें करेक्टर सर्टिफिकेट की, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप यूपी कॉप की एक ऐप आती है, उस पर जाकर इसके लिए आवंटन एक तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। 50 रुपए की मिनिमल फीस वहां पर रखी गई है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया है, तो वो किस तरीके से दिखता है ये अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है वहां से, जब आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का निकल कर आता है, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। तो 50 रुपए की इसकी फीस है, ये आप कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है। नंबर वगैरह डालेंगे अपना, ओटीपी वगैरह आता है, वहां से आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, पॉइंट 6, वो मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, आप देखेंगे।
एक तो देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। सूची देखिए किस किस को जाती है। ये पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है एसएसपी कार्यालय में ये जाती है। अपर जिलाधिकारी विभाग राजस्व जिसका होगा खीरी को, और ये देखिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को। जितने भी खीरी जनपद में लेखपाल तैनात हुए होंगे, जैसे सब बच्चों को ऑफिशियल लेटर भेजा जाता है उसी तरह एक सूची सीएमओ में भेजी जाती है कि आपको इन इन बच्चों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, और वो फिर जाकर उसको जो भूलेख अनुभाग है जिलाधिकारी कार्यालय में वहां पर जमा करेंगे। कल महोबा में कुछ बच्चों ने करा लिया था, मेरे पास एक सर का कमेंट भी आया था, उन्होंने जाकर भूलेख विभाग में ये जमा भी कर दिया है। इसके बाद देखिए आप जो छठा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इसमें देखिए सारी चीजें लिखी हैं कि उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी को नामित कर संबंधित तहसील में नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को रिक्त राजस्व लेखपाल के पद पर 31/1/2024 तक नियुक्त कर अवगत कराएं। तो देखिए 31 तारीख तक आपको संबंधित तहसील में नियुक्ति करानी ही करानी है। नियुक्त पत्र निर्गत किए जाने के पूर्व उक्त समस्त अभ्यर्थियों से समस्त अपेक्षित अभिलेख प्राप्त करते हुए पुलिस वेरिफिकेशन के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना भी सुनिश्चित करें। यदि लेखपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेखों अथवा सूचनाओं के सत्यापन में कोई भी सूचना भ्रामक एवं असत्य हो तो तत्काल उस अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें। तो आप ये मत सोचिए कि आयोग से आप क्लियर होकर आ गए हैं तो कुछ नहीं, यहां पर भी अगर किसी भी मूवमेंट पर लगेगा संबंधित प्राधिकारी को, जो यहां पर एसडीएम है आपका, तो आपकी सेवाएं भी समाप्त की जा सकती हैं। नवचयनित लेखपालों को उनके गृह जनपद में निवास के विकास खंड को छोड़कर तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, और इसमें सारे समस्त तहसीलदार जनपद खीरी को यह भेजा गया है। तो ये भी देखिए छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूं जो आपने कहा था कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो जो सहारनपुर की लिस्ट थी उसमें नीचे लिखा हुआ था वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखिए कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर वाली जो लिस्ट है इसमें नीचे पूरा लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे जो लिस्ट है पूरी, इसकी प्रतिलिपि किस किस को भेजी गई है। जिला सूचना अधिकारी जनपद सहारनपुर को दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु। तो ऑफिशियली ये लिस्ट आपकी पब्लिक कर दी जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है इसको देखिए, मैं कह रहा था सहायक भूलेख अधिकारी भूलेख लिपिक को इस निर्देश के साथ कि समस्त चयनित राजस्व लेखपाल को उनके पत्र व्यवहार के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचना प्रेषित कराने का आलेख प्रस्तुत करते हुए उक्त आवंटन सूची को नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करना सुनिश्चित करें। तो देखिए समस्त जितने भी अभ्यर्थी हैं इसको पंजीकृत डाक द्वारा ये सूचना जिला आवंटन की और मेडिकल की भेजी जा रही है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ये ऊपर नीचे होता है, ये मैंने शुरू में ही बताया था, क्योंकि एक बार राजस्व विभाग से तो कार्यवाही एक साथ होती है, लेकिन जिले पर आकर जैसे जैसे जहां पर जिस जिले में लोड जितना होता है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत प्रक्रिया आगे पीछे होती रहती है। महोबा वगैरह में काफी तेज काम चल रहा है, कासगंज में भी बहुत तेज काम चल रहा है, बाकी जगह शायद प्रक्रिया उतनी तेज नहीं है। तो ये देखिए सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट अभी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप से, आप वहां से फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।